प्यारे बच्चों, आज हम समबहुभुज के बाह्य कोणों की बात करेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों की हमने बात की थी कि बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री किसी भी बहुभुज के। अब समबहुभुज को आप जानते हैं, समबहुभुज वह आकृति होती है, वह बहुभुज होती है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे के सारे अंदर वाले कोण बराबर होते हैं। ये भी ध्यान रहे, अंतःकोण बराबर होते हैं। और ये अंतःकोण बराबर हो गए तो उसके बाह्य कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अंत्यकोण और बाह्य कोण दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। मतलब दोनों का जोड़ हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यदि किसी बहुभुज की भुजाएं रेखीय हो तो हम उसके बाह्य कोण की माप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यही हमारे पास प्रश्न आता है कि या तो हमें क्या रेखीय होंगी, भुजाएं किसकी, समबहुभुज की, समबहुभुज की, या हमें मिलेगी बाह्य कोण की माप। एक चीज दी हुई होगी, एक चीज निकालनी होगी। बाह्य कोण की माप की जगह वो अंतःकोण की माप भी दे सकता है, लेकिन उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हमें भुजाएं दे रखी हैं, यदि हमें भुजाएं दे रखी हैं और बाह्य कोण की माप निकालनी हो तो 360 डिग्री को भुजाएं से भाग दे देना है। अर्थात 360 डिग्री बटे भुजाएं कितनी है, 9। तो काटेंगे तो बाह्य कोण की माप मेरे पास कितना आ गया, 40 डिग्री। सिंपल। अब भुजाएं चाहे फलते रहे, इसमें देखो हम बदल देंगे, आप ही ले लें। भुजाएं बोलो कितनी हो सकती हैं, 12 है। चलो 360 डिग्री को किससे भाग दे देंगे, 12 से। 12 3 36, मेरे पास कितने डिग्री का बाह्य कोण आ गया उसका, 30 डिग्री का। मतलब 12 के 12 जो उसके कोण है बाह्य कोण, वो कितने कितने डिग्री के होंगे, 30 डिग्री के होंगे। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा, बाह्य कोण की माप दी हुई होगी, बाह्य कोण की माप मान लो उसने दे दी 90 डिग्री, तो हमें देखना है कि वो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है। मतलब भुजाएं ज्ञात करनी है। यदि भुजाएं ज्ञात करनी हो फिर उसी प्रकार से हम लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, 360 डिग्री को अब की बात किससे भाग दे देंगे, बाह्य कोण की माप से भाग दे देंगे। अब 360 डिग्री हमारे पास है ही और 90 डिग्री इन्होंने बाह्य कोण की माप दे रखी है, तो इसको काटो तो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज हो गया, 4 भुजाओं वाला बहुभुज। और 4 भुजाओं वाला बहुभुज क्या हो गया, चतुर्भुज। और चतुर्भुज वो समबहुभुज कौन सा होता है, वर्ग। अर्थात हमारे पास क्या बन गया, वर्ग बन गया। उसी प्रकार यदि वो माप बदल देता है तो यहां से भी प्रश्न बदल जाएगा, सिर्फ यहीं से बदलेगा। सूत्र तो हमारे पास वही है। यदि वो बाह्य कोण की माप दे देता है 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री हमारे बाह्य कोण की माप आई है, भुजाएं हमारे पास कितनी आई थी, 12 है, तो 30 डिग्री दे देता है तो 360 डिग्री को किससे भाग देंगे, 30 डिग्री से 0 से 0 कट गया, 3 से 12, कितने भुजाओं वाला बहुभुज आया, 12 है। और 12 भुजाओं वाले बहुभुज की बाह्य कोण की माप भी क्या आई थी, 30 डिग्री। तो बिल्कुल आसानी से हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन वो एक और अलग तरीके से प्रश्न दे सकता है। कैसे कैसे प्रश्न दे सकता है, वो दे सकता है अंतःकोण की माप। अंतःकोण की बराबर होते हैं ना समबहुभुज की माप दे दी उसने कि 60 डिग्री है। यदि वो दे देता है कि अंतःकोण की माप 60 डिग्री है तो उस समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, तो हमें पहले निकालने पड़ेगा बाह्य कोण की माप। और बाह्य कोण की माप हम कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से अंतःकोण की माप घटा देंगे, बाह्य कोण की माप हमारे पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतःकोण का और बाह्य कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। अब बाह्य कोण की माप मेरे पास आ गई। अब यदि मुझे भुजाएं निकालनी है तो भुजाएं निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री को किससे भाग दे दूंगा, 120। जो बाह्य कोण था मेरा, बाह्य कोण से ही भाग देना, इस चीज का ध्यान रखना है। तो कितने पे आ गया, 3। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी आ गई, 3 भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा हमारे पास। एक प्रश्न और इस प्रकार से आ सकता है कि क्या किसी समबहुभुज का बाह्य कोण 35 डिग्री हो सकता है। तो हम भुजाएं निकालेंगे ना, भुजाएं निकालने का सूत्र उसी प्रकार से लेना है। 360 डिग्री को किससे भाग देंगे, बाह्य कोण की माप से, 35 से भाग दे देंगे। 360 डिग्री को मैं किससे भाग दे रहा हूं, 35 से। 35 से कम 35, 1 0।
और नहीं चला है तो उसके नाम की भी 0, लेकिन हमारे पास शेष बच गया, इस चीज का ध्यान रहे। यदि भाग देने के बाद शेष बच जाता है तो किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण वो नहीं हो सकता। 35 डिग्री किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। ये ध्यान देना है कि कोई बाह्य कोण देके पूछ लिया कि क्या किसी बहुभुज का बाह्य कोण ये हो सकता है, सीधा 360 से भाग दे दो। वो दूसरा प्रश्न यही पूछ सकता है, अंतःकोण दे देगा, क्या किसी बहुभुज का यह अंतःकोण हो सकता है, समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अंतःकोण से पहले क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। फिर बाह्य कोण जो 360 डिग्री से भाग देके देख ले, पूरा पूरा भाग हो रहा है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न आते हैं। अब ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है। इस प्रश्नावली को कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।